हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2 बहुपद। देखिए, सबसे पहले हम बहुपद को जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चरों की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद होता है। बहुपद क्या होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक है, उनकी अगर चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुपद। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है? पूर्ण है। इन सब की जो चरों की घात है वो क्या है? पूर्ण है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, ये तो होता है बहुपद, लेकिन बहुपद कौन से नहीं होते हैं? अगर इसकी घात क्या हो, x की घात क्या हो, 1.5 हो, या x की घात क्या हो, 2.3 हो या 4 हो, तो ये बहुपद नहीं हो गए, जबकि ये बहुपद हो गए। ओके स्टूडेंट, ये बहुपद वाला कंसेप्ट है। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए, आपने देखा चर। चर शब्द, चर होते क्या है? चर और अचर दो चीजें हैं हमारे पास। चर होते हैं, चर ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो कि जिसके मान बदले जा सके, जिसके मान बदले जा सके। जैसे कि x का मान कभी भी चेंज हो सकता है। कभी आपने देखा होगा, कभी x का मान 0 आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, ये चेंज होते रहता है। x y z अल्फाबेट जिसे हम कह सकते हैं, अल्फाबेट, तो ये क्या है? सभी x y z ये चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? चर। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है अचर की। अचर क्या होता है? जिनके मान चेंज नहीं हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, जिनके मान बदल नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं? अचर। वो क्या होता है? अचर। जैसे पाई की फिक्स वैल्यू है 22/7 या 3.14, जो कि हम लेके चलते हैं, ठीक है। और कोई भी वैल्यू 1 2 3 काउंटिंग नंबर जो भी होता है, वो ये सब क्या है? अचर है। इनकी वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमें चर और अचर की नॉलेज हो गई। बहुपद हमें समझ में आ गया। पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दी कि 1 2 3 4 जो भी है, ये सब पूर्ण संख्याएं होती है। अगर ये घात हो किसी चर की, तो ये क्या कहलाता है? बहुपद। और अगर पॉइंटों में हो तो वो क्या कहलाता है? वो बहुपद नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, बहुपद की घात डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, तो समझना। ये एक हमारे पास उदाहरण है, एग्जांपल लीजिए कोई भी, ठीक है। अब इसमें बहुपद की घात क्या है? यहां तो दो चर है, एक चर ये है, एक चर ये है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो ये पूरा एक बहुपद है। ये पूरा क्या है? एक बहुपद है। तो इसमें से बहुपद की घात कौन सी है? बहुपद की घात वो होगी जिसमें ज्यादा घात है। इन दोनों में से ज्यादा घात किसकी है? इसकी, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ओके स्टूडेंट, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई। अब आपसे पूछा जाए, बोले इस बहुपद की घात क्या है? सबसे ज्यादा क्या है इसमें? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, आप आगे बढ़ते थोड़ा सा और, तो बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर बहुपद हम 3 प्रकार की बात करेंगे बहुपदों की। जैसे कि अगर ऐसा हो, देखिए 2x प्लस 2। अब आपसे पूछा जाए किस प्रकार का बहुपद है, तो देखिए इसकी घात कितनी है? 1। तो ये कैसा है? रेखिक बहुपद। कैसा है? रेखिक बहुपद, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि अब आप ऐसे लो, x² प्लस 3x प्लस 6, कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें घात क्या है इसकी? 2। तो ये क्या क्या हो गया? द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, जैसे कि आप लो 3x³ प्लस 2x प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। ओके स्टूडेंट, ये 3 तरह के बहुपद है जो कि हमारे काम आते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज की और, कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद
और तीन पदी बहुपद। तो ये एक पदी, दो पदी और तीन पदी बहुपद होते क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वैसे हम ये 9th में पढ़ चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। इधर देखिए, एक पदी बहुपद में क्या होता है, जैसे कि x की घात q, इसमें केवल कितने पद है, एक पद। तो ये कैसा हो गया, एक पदी बहुपद। कैसा हो गया, एक पदी बहुपद। अब देखिए, अब मान लो ये ऐसा होता है 2x² + 2, तो ये कैसा हो जाता, द्विघात बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ओके स्टूडेंट, अब अगर ये ऐसा होता 3x² + 2x + 1, तो ये कैसा हो जाता, त्रिपदी बहुपद। कैसा हो जाता, तीन पद है, इसमें एक पद था, इसमें दो पद थे, इसमें तीन पद है, तो ये कैसा हो जाता, त्रिपदी बहुपद। ओके स्टूडेंट, ये हो गया है हमारा तीनों का। अब इसके आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए इस प्रश्नावली में बहुपद के शून्यक, ये शून्यक शब्द बार बार आएगा और शून्यक क्या होता है ये हमें जान लेना चाहिए पहले। तो देखिए शून्यक क्या होता है, शून्यक कोई भी बहुपद है हमारा, मान लीजिए px, ठीक है। अब ये कोई बहुपद है हमारा। अब अगर हम क्या लें इसकी जगह पर, के कोई भी, के क्या ले सकते हैं, के को कहेंगे हम जहां के वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ओके स्टूडेंट, के वास्तविक संख्या है, तो यहां पर ये 0 आ जाता है अगर, तो हम क्या कह सकते हैं कि p जो इसका शून्यक है के, वो क्या होगा, के एक शून्यक है किसका, इस बहुपद का, px का। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अगर px एक बहुपद है, बहुपद, ठीक है, और अगर यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि कोई भी वास्तविक वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं इसका, तो अगर इसका मान 0 आता है तो k क्या हो जाएगा, एक शून्यक होगा किसका, px का। एक उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि देखिए, कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि px है हमारे पास x² - 1। अब यहां पर मैं लेता हूं इसकी वैल्यू, लेता हूं -1। क्या लेता हूं, -1 ले लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर, और ये देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। तो हम क्या कह सकते हैं, इस बहुपद का क्या है, -1 एक क्या है, शून्यक है। अब अगर मैं इसकी जगह पर क्या ले लूं, +1 ले लूं, तो भी क्या आएगा, यहाँ पर +1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 तब भी 0 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो px है, इसके जो शून्यक हो गए वो क्या क्या हो सकते हैं, -1 और 1, इसके दोनों क्या हो गए, शून्यक हो गए। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, इसके शून्यक है। ओके स्टूडेंट, शून्यक समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 2.1। ओके स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, अब आपको इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आकृति बना रखी है इसके लिए हमने, ठीक है। तो y बराबर px है, y बराबर px है। y बराबर px का मतलब है कि x अक्ष को जो लाइन काट रही है ना, उसके वही जितनी बार x अक्ष को कोई लाइन काटती है ना, वही हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। जैसे कि इस आकृति में देखिए आप, पहली में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये तो आपको समझ में आता ही है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं, तो शून्य कितने हो गए, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ओके स्टूडेंट, तो शून्य कितने हो गए, 0। क्लियर है। सेकंड आकृति में देखिए आप, x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार, y को भी एक बार काटे, x को भी एक बार काट रही है, लेकिन हमको सिर्फ x अक्ष है, मतलब x अक्ष को कितनी बार काट रही है बेटा, एक बार। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। कितने शून्यक हो गए इसके, 1। इस आकृति में देखिए हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। कितनी होगी, x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। ये तीसरी आकृति है हमारी। ओके स्टूडेंट, आकृति नंबर 4 में देखिए कितनी बार काट रही है x अक्ष को ये आकृति, 1 और 2। कितनी बार, 2 बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4।
तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर हमारी 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें ये देखिए अगर ये नीचे आके जाती इस आकृति में, ये यहीं तक ही टच होकर निकल रही है केवल, अगर ये नीचे आती तो 2 बार होती, लेकिन ये यहीं से टच, ये यही है केवल और केवल एक ही बार टच कर रही है इसको, ये नीचे नहीं आ रही है। ये देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया तो ये नीचे भी आया और ऊपर भी गया, ये 2 बार काट रही थी। लेकिन इस कंडीशन में हम इसको एक ही बार गिनेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो कितने बार काटेंगे देखो इधर 1 2 और 3, इसको 2 बार काउंट मत कीजिए। ओके स्टूडेंट, 1 2 और 3, तो कितने होगी शून्य की संख्या हमारी 3। यही हमारा आंसर है। ये थी आकृति नंबर हमारी 6 और ये थी 5। इसी के साथ ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है।